अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। इमरान खान से रिलेटेड बड़ी खबरें हैं। एक तो आलमी सतह पे इमरान खान और मुल्क के हालात को जिस तरह संजीदगी से इसका जायज़ा लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। गुज़श्ता रोज़ IMF के वफ़द की मुलाकात हुई और आज यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिसके हवाले से मुल्क में जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है उसके हवाले से है। और ये तोशा खाना का जो केस है इमरान खान का, मुस्तकबिल में अगले इमरान खान की कितनी मुश्किलात बढ़ने जा रही है, बड़ी बेसब्री सामने आ रही है अदालतों की तरफ से, जजेस साहिबान की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पहले एक फ़ैसला आया और फिर वही फ़ैसला दोबारा सेशन कोर्ट को भेजा गया और आज सेशन कोर्ट के जज ने 7 दिन में फ़ैसला करना था, लेकिन 3 दिन में बड़ी बेसब्री से ये फ़ैसला सुना दिया गया है और इमरान खान को सुने बगैर, उनके वकला को सुने बगैर फ़ैसला सुना दिया गया। मेरे साथ वसीम मलिक हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे जानेंगे कि अब तोशा खाना का बाकायदा इमरान खान का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। फ़र्द जुर्म तो पहले लग चुकी है, तो नाअहली जिस पे PDM को बड़ी उम्मीदें हैं कि इमरान खान की हो सकती है और इलेक्शन से पहले उनको फारिग भी करना है। इस पे बात कर लेते हैं पहले, बाद में हम आएंगे यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की तरफ से जिस तरह उन्होंने कंडेम किया है और जो GSP के स्टेटस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात की है कि कितना नुकसान हो सकता है, उस पर आएंगे। लेकिन पहले तोशा खाना, वसीम, 7 दिन में फैसला होना था, जज साहब ने 3 दिन में बगैर इमरान खान के उसने फैसला दे दिया। 12 जुलाई से ट्रायल होने जा रहा है, इमरान खान नाअहल हो रहे हैं, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स। अच्छा, देखिए, मंगल के रोज़ एक फैसला सामने आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और उसमें कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर, मतलब ये कोई इसमें बाउंड नहीं किया गया था कि पूरे 7 दिन लगाने हैं, 7 दिन के अंदर ये फैसला करना है। तो खैर, जो बाइसनेस थी वो आपने खुद बता दी कि इमरान खान के हक के समात को ही ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान ने एतराज़ात आयद कर दिए इस तोशा खाना के फौजदारी मुकदमे के ऊपर कि ये काबिल समात नहीं है। उसमें उन्होंने 2 वजूहात बताई। उन 2 वजूहात को सुनने की बजाय इमरान खान का हक़ समात ख़त्म होना और एक तरफा फ़ैसला देना और इलेक्शन कमीशन के वकीलों को सुने हुए फ़ैसला देना, तो फिर जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्हें ज़रूरत ही क्या थी कि ये 3 दिन बैठ के वो समाअत करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था और उसी के बाद ही वो बैठ के अपने चैम्बर में कोई फ़ैसला इसी तरह का लिख देते, यकीनन यही फ़ैसला होना था। 7 रोज़ भी समाअत हो जानी, अगर इमरान खान के वकील को वो हक़ समाअत भी दे देते फिर भी ये फ़ैसला होना था। तो फिर आपने 3 दिन बैठ के ये मुकदमा सुना जिससे आम साइलिन के केसेस मुतासर हुए, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? चैम्बर में बैठ के ये मुकदमा, इसका फैसला लिख देते। देखिए, इमरान खान ने 2 चीज़ें कही थी। इमरान खान ने कहा कि वो जो 120 दिन के अंदर रेफरेंस दायर करना होता है, और दूसरा जो रेफरेंस ये दायर किया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये मजाज अथॉरिटी ने रेफरेंस दायर नहीं किया। तो उसके ऊपर उनके वकील ख्वाजा हारिस, इमरान खान के वकला वक्त लेते रहे कि सोमवार के रोज़ वो आएंगे और मुकदमा सुनेंगे। तो 4 दिन अभी पड़े थे, अभी अगर वो चाहते तो मुकदमा सुन सकते थे, 4 दिन पड़े थे और वो इसके ऊपर को फैसला दे सकते थे। मगर जैसा कि आपने भी बताया, उन्हें भी बड़ा जल्दी थी। और ये एक ऐसा केस है, मैं आपको बताऊं, देखिए 2 केसेस का कहा जाता है, हम भी अदालती कार्रवाइयों को कवर करते हैं। 2 केसेस इमरान खान के खिलाफ बड़े सख्त हो सकते हैं मुस्तकबिल के मंजरनामे को देखते हुए, जिसके ऊपर पूरी प्लानिंग और पूरा एक फ्रेमवर्क है वो भी तय किया गया। अच्छा, ये 2 केसेस से पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये जो हुमायूं दिलावर साहब, ये वो जज हैं जो ज़फ़र इकबाल एडिशनल सेशन जज की जगह पे लाए गए थे और इन्होंने पहले जो फैसला दिया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और फिर इनको दोबारा फैसला दिया और आज फिर वही दोबारा उन्होंने फैसला दे दिया। यानी ये ऐसी क्या बेसब्री है कि जो वो उन्होंने बड़ी जल्दी में और बड़े तजस्सुस में 12 से वो ट्रायल भी शुरू कर रहे हैं, कोई टैग लगवाना चाह रहे हैं वो आगे 2 केसेस जो आप बता रहे थे वो भी? वो टैग लगवाना नहीं चाह रहे, वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं जिस टैग का आप जिक्र कर रहे हैं। इन्हें हमेशा से जल्दी रही है। जब इससे पहले दूसरे सेशन जज सुन रहे थे मुकदमा, तो जब इन्हें लाया गया था तो इन्होंने पहले दिन केस को काबिल समाअत करार दे दिया था तब भी, और फिर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया था, जो एक खसूसी अदालत यहाँ पुलिस लाइन में लगी थी 10 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार थे। तो अब आज भी उन्होंने वही किया। और 2 मुकदमों की मैं बात कर रहा था, वो 2 मुकदमे, ये एक तो अलकादर ट्रस्ट नैब वाला जो है अलकादर ट्रस्ट केस है और दूसरा ये है। तो अभी अलकादर ट्रस्ट केस जो आप कह लीजिए कि तहकीकात के मराहिल में है, उसमें अभी एक रेफरेंस दायर होना है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। इस मुकदमे में जितनी जल्दी सजा हो सकती है वो दीगर मुकदमों में नहीं हो सकती। फर्द जुर्म आयद हुआ है और उसके बाद क्या होगा, 2 गवाह हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी इलेक्शन कमीशन के अपने गवाह हैं, उनकी जरा होनी है। और उसके बाद सज़ा क्या हो सकती है, 3 साल की सज़ा हो सकती है, 6 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और फिर जिस दिन सज़ा होगी उस दिन से अगले 5 साल के लिए इमरान खान नाअहल भी ठहराए जाएंगे। तो ये एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है। मगर इस पे मैं एक बार फिर कहूँगा, इतना सादा और इतना आसान हरगिज़ अभी भी नहीं है। दिन में जो एडिशनल सेशन जज है, आपको लगता है एक तरफा फैसला तो उन्होंने आज दिया है, ये एक तरफा कार्रवाई कितने दिन में सिमट जाएगी और फैसला आ जाएगा? 1 से 2 हफ्ते।
यानी अगर ये केस मैं आपको बताऊं, तहलील होने से पहले कोई वही ना 1 से 2 हफ्ते इंतखाबात से पहले वो बल्ले का निशान भी उड़ाना है, इमरान खान को भी बाहर रखना है, जेल में रखना है, इंतखाबात से बाहर रखना है, तो 1 से 2 हफ्ते तो वो ये सज़ा जो मैंने आपको बताई ये हो सकती है। मगर देखिए जो इमरान खान है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से जा चुके हैं और अब ये केस एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। मगर जहाँ तक एक मेरी इतलात है ना वो ये है कि अभी जो लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये फैसला कर चुकी है कि जब तक 17 सितंबर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, इसी तरह मुकदमा एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत तब तक लाया जाएगा। और उसके बाद जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वो ये समझते हैं कि फिर इमरान खान की जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान को किसी किस्म का कोई, अगर वो रिलीफ कानून भी उन्हें देता है, आइन भी देता है, तो वो तब भी नहीं मिलेगा। अच्छा वसीम से मैं एक पहले आपकी खिदमत में ख़बर रख देता हूँ जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रायना हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान को GSP यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्टेटस जो बरामदात में बड़ा अहम होता है वो बहाल फराहम किया जाता है। अब दिसंबर में इसको दोबारा से रिन्यू होना है, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि दिसंबर में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर 3 चीज़ों पे वो ये GSP देते हैं स्टेटस, जिसमें होता है इंसानी हकूक़ होने चाहिए, लेबर के हवाले से कवानीन होने चाहिए और साथ में जो निज़ाम हुक्मरानी है उसको बेहतर बनाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है आज नाम लेके 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने कहा है कि PTI के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ शदीद क्रैकडाउन हमें देखने में आ रहा है। ये भी कहा गया कि एक्सपोर्टर, फैक्ट्री वर्कर्स और मुलाजमीन के ऊपर जो GSP हम देते हैं इसके ऊपर गहरा असर पड़ता है और अगर पाकिस्तान के हालात बदले ना तो फिर हमें नज़रसानी करना पड़ेगी कि हम ये GSP जो बरामदात के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वो फराम करें या ना करें। एक और उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह फौजी अदालतों और इस तरह दहशतगर्दी अदालतों के मामला हो रहे हैं उनको हम गहरी नज़र से देख रहे हैं। और ये लफ्ज़ यूज़ किया गया कि जिस तरह हम अपने पार्लियामेंट के मामलात को देखते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के मामलात को देखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में फौजी अदालतों के जो केसेस हैं उनको देख रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना रुकी तो दिसंबर में हम नज़रसानी करेंगे कि हमें GSP पाकिस्तान को फराहम करना है या नहीं करना। IMF गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से वक्त मुलाकात करके आया। टाउट सहाफ़ी ईद से पहले खबरें दे रहे थे कि ईद के बाद इमरान खान के ऊपर क्रैकडाउन होगा उनको। अच्छा अभी वसीम भी कह रहे थे कि उसको खुदे लाइन लगाना है इस पार्टी को, जो पॉलिसी है इदारों की या मुख्तलिफ हलकों की, एक ऐसी पार्टी को कैसे शख्स को खुदे लाइन लगाया जा रहा है जिससे IMF अगर पाकिस्तान को इमदाद देता है तो वो उसकी ज़मानतें चाहता है, उसकी गारंटियां मांगता है। और इसके अलावा मुल्क की सबसे बड़ी जमात के एक ऐसे शख्स को जिसको आज गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है उससे IMF जाके मुलाकातें कर रहा है। और ये लोग कहते थे कि IMF को नुकसान पहुंचा इमरान खान ने और वही IMF जाके इमरान खान से गारंटियां मांग रहा है। तो ये जो यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश भी कर चुके हैं। ये सारे मामला देख के इन सब मामला में कैसे शख्स को खुदे लाइन लगाना कैसे मुमकिन होगा? अच्छा सबसे पहले ना आपको एक चीज़ देखनी है, आपने आप जाकर रिसर्च करनी है। IMF से हम कोई बहुत पहले से ही पता नहीं कितने जो हमने उनके प्रोग्राम्स हैं वो लिए हैं। इससे पहले IMF किसी अपोजिशन लीडर से जाके मिला है? कभी नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने भी लिए, नून लीग ने भी लिए। और दूसरा, इस वक्त हमें बताया जाता है हकीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है वो राजा रियाज है, तो IMF राजा रियाज से क्यों नहीं मिली? और अगर इमरान खान, जो हमें बताया जाता था कि इमरान खान ने IMF का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म किया, मुल्क की मैशत का सत्यानाश किया और इसी वजह से पिछले 1.5 साल हम ये महंगाई भुगत रहे हैं, तो फिर IMF को मिलने की इमरान खान से ज़रूरत क्या पड़ी थी? तो इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। अब दूसरा सवाल वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो ये कि आपने अभी यूरोपियन यूनियन के जो सफ़ीर हैं उनका एक बयान का हवाला दिया और आपने कहा कि पाकिस्तान में वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को देख रही हैं। आपको याद है गालबन ये कोई 7 जून थी, 7 जून को फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 रोज़ के बाद कोई 9 जून को जब शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए थे तो उसी लम्हे उनका एक एलामिया जारी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ये एक भोंडा प्रोपोगंडा है और ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हमारे जो सबसे बड़े इदारे हैं, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें मिलिट्री की टॉप इस्टेब्लिशमेंट और ऑफिसर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हैं, और आप एक गैर, हमारे लिए तो गैर है ना, हमारे लिए तो हमारे अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस सफ़ीर साहिबा के बयान को आप क्या से समझते हैं? क्या वाकई वो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव ठीक था या इन सफ़ीर साहिबा का? आपका, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस पे क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव एक जो शुरू से चलता आ रहा है वो उस नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, लेकिन जो आलमी ममालिक जो कह रहे हैं वो बनाया जा रहा है नहीं, सबको नजर आ रहा है मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्या नहीं हो रही, सबको नजर आ रहा है। मैं अपना सवाल रिफ्रेश कर रहा था। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं? मतलब आप ISP फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के उस बयानिए को डिनाई कर रहे हैं? मैं डिनाई कर रहा हूँ। चलें अब आ जाते हैं इसी तरफ। देखिए जो आपने 2 बयानात रखे ना यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के, वो मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग
और जितनी भी मुल्क में सियासी मामला चल रहे हैं और आने वाला मंजरनामा जो बनाया जा चुका है ना, उस सबसे अहम है ये, अहम भी है और पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक भी है। इस तरह ख़तरनाक है कि अगर ये जीएसटी प्लस जो स्टेटस है ये ख़त्म कर दिया जाता है तो आपके मुल्क की इकॉनमी जो इस वक्त इस सूरत हाल में पहुंची हुई है, क्या वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आपको याद होना चाहिए, आप ज़रा इमरान खान के दौर में वापस जाएं माजी में, और तब आप देखें कि जब पाकिस्तान को जीएसटी प्लस स्टेटस दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा था। फैटफ की लेजिस्लेशन करनी पड़ी थी। आप जब फैटफ की ग्रे लिस्ट में थे, आपके पास ये स्टेटस जीएसटी प्लस नहीं था। इमरान खान हो या शाह महमूद कुरैशी की जितनी भी सफारतकारी थी, वो मुमकिन बना पाई इस जीएसटी स्टेटस को लेने में। तो अगर ये वापस लिया जाता है तो ये पाकिस्तान की मैशत के लिए कितना खतरनाक होगा। दूसरी बात आपने की कि यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि वो 9 मई के वाकयात में जो फौजी अदालतें हैं उसको बड़ी संजीदगी से देख रही हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए यूरोपीय यूनियन में 27 ममालिक हैं, और अगर 27 ममालिक बैठकर इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एक हमारा आइन हमें देता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जिस तरह सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर गुज़श्ता 1-1.5 साल से सब कुछ हो रहा है, उसी के ऊपर भी उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किए। तो ये इतना आसान नहीं है। आप इसको थोड़ा आगे जाकर देखिए। इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिन्हें आपने दस्तखत किया है। अगर आप उन्हें वायलेट करेंगे तो ये मुल्क के लिए कितना खतरनाक होगा। तो उसी हवाले से मैं आपको एक और बताता हूँ। पाकिस्तान ने 1996 में एक कन्वेंशन साइन किया था जो था ICC&PR, जिसका मतलब है इंटरनेशनल कोवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अगर आप अपने मुल्क में फौजी अदालतें कायम करते हैं और उसमें आपको फिर इस कन्वेंशन के तहत यह साबित करना होगा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, रीजनिंग दी जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स एक वजह थी ना बुनियादी कि जी वहाँ कुछ होता नहीं, वहाँ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता, फैसले की रीजनिंग सामने नहीं आती और बैठ के फैसला हो जाता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये इंटरनेशनल, इससे पहले भी देखिए यूरोपीय यूनियन का तो बयान अब सामने आया, इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का भी बड़े कंसर्न शो किए गए हैं, मगर टस से मस नहीं हो रही हमारी, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो। यहाँ पर मैं आपको एक और ख़बर बताता चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के एक तबके में ना एक फीलिंग है, वो ये समझते हैं कि इस वक्त वो जिस हद तक मुल्क के मामलात को ले गए हैं, थोड़ा सा रिवर्स बैक होना चाहिए। इस तरह मामलात नहीं चल सकते। इंटरनेशनल इदारे हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग्स हैं, उन्हें जवाबदेह होना है, अपना उनकी एक जो साख है उसको बचाना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि इन मामलात को थोड़ा सा रिवर्स बैक होना चाहिए। 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल बनी, तो वहाँ पर फिर नवाज शरीफ साहब आड़े आए और नवाज शरीफ साहब ने पैगाम भेजा कि आपका हमारे साथ शायद कोई एक मुआहिदा हुआ है, एक हमारा प्लान हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ को छोड़िए, हमारे साथ जो आपने मुआहदे किए हैं उसे पहले पूरा कीजिए। अपने मुआहदे पूरे किए जा रहे हैं। नाजरीन, एक तरफ इमरान खान है कि जहां पाकिस्तान में उनकी पार्टी के ऊपर शदीद क्रैकडाउन है, उनकी पार्टी को क्रश किया गया, उनके वर्कर्स की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और एक वाक़े की आड़ में ऐसे बेगुनाह लोगों को भी उठाया गया। और अब कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को खुडे लाइन लगाया जाए, बल्ले के निशान को बेल्ट पेपर से हटा दिया जाए। एक ये कोशिश है कि ये साजिश है और उसमें चाहे पाकिस्तान का जितना मर्जी नुकसान हो जाए कोई फिक्र नहीं है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जिस तरह पाकिस्तान के मामलों को देख रही है और जिस तरह संजीदगी से वो अपना कंसर्न जाहिर कर रही हैं, इन दोनों सूरत हाल में मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।